जोहार, नमस्कार। हमारा पर्यावरण दिनों दिन इतना ज़्यादा बिगड़ता जा रहा है, इतना ज़्यादा बिगड़ता जा रहा है कि आने वाले दिनों में इस पर कोई कंट्रोल की भी गुंजाइश होगी, ऐसी संभावना धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। हमारी जो पृथ्वी है और जो सूर्य है, इन दोनों के बीच एक रिश्ता है। उस रिश्ते में सूर्य की किरणें सीधे नहीं आए, एक आवरण बना हुआ है, एक पर्दा बना हुआ है। वह हमारे विकसित तो हम हुए, विज्ञान और टेक्नोलॉजी ने हमें कहाँ तक पहुँचा दिया, मंगल से लेकर के चाँद से लेकर सूर्य पर जाने की तैयारी है। लेकिन इस बीच हमने अपनी सुविधाओं के लिए, अपने काम को आसान बनाने के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ों का आविष्कार किया जो आज आदमी के नहीं, पूरे के पूरे पर्यावरण के दुश्मन के रूप में साबित हो रहा है। प्लास्टिक एक निहायत ज़रूरी चीज़ जिस समय आविष्कार हुआ होगा पेट्रोलियम के बाई प्रोडक्ट के रूप में, उस समय लगा हुआ कि अरे क्या चीज़ मिला है, कितनी आसानी से बैग के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। आज वही प्लास्टिक समुद्र के जल स्तर को इतना बढ़ा रहा है कि कई मुल्क डूबने के कगार पर पहुंच गए हैं। उससे जो जीव जंतु हैं, हमको लगता है कि अकेले हम जीने के लिए पृथ्वी पर पैदा हुए हैं। दुनिया में जब भी जिस जीव ने यह सोचा, उसका विनाश हुआ। डायनासोर जो सबसे ताकतवर जीव था, उसको भी लगा कि हम अकेले रहेंगे यहाँ पे, कहाँ है, विलुप्त हो गया, पता ही नहीं चला। अब फॉसिल्स ढूंढे जा रहे हैं। क्या हम भी अपना फॉसिल्स ढूंढवाना चाहते हैं? यह प्लास्टिक जो हमारे काम को आसान बना रहा है, हमारे थोड़े से सतर्क नहीं होने के कारण जो नुकसान पहुंचा रहा है, उसका हम अंदाज ही नहीं कर सकते। सरकारें बार बार अलग अलग समय पर कभी येलो अलर्ट, कभी रेड अलर्ट जारी करती हैं, प्लास्टिक के खिलाफ कार्रवाई होती है, लेकिन हम जहाँ के तहाँ खड़े रहते हैं। इसलिए सरकार, चैम्बर ऑफ कॉमर्स और आम आदमी, इन तीनों के बीच सामंजस्य बनता ही नहीं है। विकल्प बहुत सारे हैं। हम लोग को याद है, बचपन में जाते झोला लेके जाते थे, या रुमाल लेके जाते, रुमाल बांध के लाते थे, गमछी में बांध के लाते थे। तो अब सीधे सीधी प्लास्टिक में उम्मीद करते हैं कि प्लास्टिक दे, नहीं होता तो बोलते हैं अरे प्लास्टिक नहीं, ठीक है तुम्हारे यहाँ से नहीं लेंगे, उसके यहाँ से लेंगे। इसी पर आज हम बात करेंगे, प्लास्टिक और पर्यावरण, पर्यावरण और प्लास्टिक। ये जो गर्मी आप देख रहे हैं, यह जो मानसून का भागना देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें, चूँकि समय हमारा कम होगा इसलिए इन चीज़ों को छुएंगे हम, लेकिन इसके जो नुकसान हो रहे हैं, इससे जो हमारे पर्यावरण पर प्रभाव पड़ रहा है, इससे जो हमारा पूरा का पूरा मौसम बदल रहा है, पृथ्वी गर्म हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है, उससे बचने के लिए हम एसी पर एसी, लेकिन एसी भी जो कर रहे हैं, वह एसी अंततः हमको नुकसान पहुंचा ही रहा है। इसलिए कि हम अपने ठंडे रहने के लिए दूसरे की हवा को गर्म कर दे रहे हैं, दूसरे की हवा में जहर घोल दे रहे हैं। आइए हम इस पर बात करते हैं बीच बहस में। आज हमारे साथ इसके लिए खास मेहमान हैं डॉली कृष्णन, जो ब्रेन एलर्जी इंस्टीट्यूट चलाती हैं। स्वागत है आपका। जोहार। हमारे साथ हैं डॉक्टर शुक्लयान चक्रवर्ती जी, जो एसोसिएट प्रोफेसर है बीआईटी मेसरा में, और सिविल और इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग देखते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं। डॉक्टर एन वेंकट अप्पा राव साहब जो हैं एसोसिएट प्रोफेसर हैं जूलॉजी, जीव विज्ञान, सेंट जेवियर कॉलेज रांची में। आप सबका स्वागत है। सबको जोहार, सबको नमस्कार। नमस्कार। डॉली कृष्णन प्लास्टिक पर बहुत लंबे समय से काम कर रही हैं और बहुत महीन काम कर रही हैं, बहुत जुड़ के काम कर रही हैं। तो पहले इन्हीं सवाल लेते हैं। आप बताइए, आपको आईआईटी मद्रास या किसी ने बुलाया था, आप वहाँ गई थी जी, वहाँ क्या देखा, क्या सीखा, जो पहले हम लोग बात कर चुके हैं, उसके अलावा अतिरिक्त क्या मिला आपको? जैसे कि हम लोग मुख्यतः माइक्रो प्लास्टिक की तरफ काम कर रहे हैं। जैसे कि प्लास्टिक्स तो हम लोग देख ही रहे हैं, इस पे मुहिम चलाई जा रही है। जैसे कि प्लास्टिक को हटाना, सिंगल यूज़ प्लास्टिक को बैन करना, ये सारी बातें तो यथाकथित ऐसे ही रह गई हैं, जो चल रही हैं। इसके साथ साथ एक जो नया मुद्दा जो सामने निखर कर आ रहा है, वो है आपका माइक्रो प्लास्टिक। माइक्रो प्लास्टिक पे हम लोग ऐसे विकासशील देश को बिलोंग करते हैं, जहाँ पे हम लोग माइक्रो प्लास्टिक पे भी बात करें तो
अच्छा होगा। जैसे कि आईआईटी में हम लोग जाके देखें कि कोस्टल रीजन्स पे रहने वाले जितने लोग हैं वो लोग काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड हैं प्लास्टिक प्रदूषण से। साथ ही साथ आप बड़े प्लास्टिक को तो चिन बिन के आप हटा सकते हैं, लेकिन जो सूक्ष्म प्लास्टिक के तत्व हैं उसको आप कैसे हटाइएगा, इस पे भी बात होने लगी। और आईआईटी मद्रास में हम लोग ने देखा कि बहुत सारे लोगों ने कोस्टल रीजन में रिपोर्ट किया है माइक्रो प्लास्टिक की समस्या, चाहे वो कोस्टल रीजन के पानी से है या फिर सैंड से है, वहाँ से लोग फिल्टर करके अपने कार्य को प्रस्तुत किए आईआईटी मद्रास में। और साथ ही साथ उन्होंने देखा कि वहाँ जितनी भी मछलियाँ हैं, आसपास के बायोम हैं, आसपास में जो भी जीव जंतु हैं, उन पे क्या प्रभाव हो रहा है, क्या उनके शरीर के अंदर माइक्रोप्लास्टिक्स मिल रहा है, क्या प्लास्टिक के तत्व मिल रहे हैं, ये सब हम लोग ने देखा वहाँ पे। कि हम जिन लोगों के बीच बात कर रहे हैं वो बहुत एकेडमिक नहीं है, जी 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 इसलिए उनके समझने के लिए हमको सारी बातें करनी है। जी जी बिल्कुल। ये आपका जो सूक्ष्म प्लास्टिक है कैसे प्रभावित कर रहा है सूक्ष्म बन करके। हम तो सिंगल यूज प्लास्टिक इस्तेमाल कर रहे हैं, जी जी या जी ढेर सारे बोतल इस्तेमाल कर रहे हैं, बोतलों को फेंक दे रहे हैं, जी 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 या मोटे प्लास्टिक में इस्तेमाल कर रहे हैं, फेंक दे रहे हैं, कचरे में जा रहे हैं। तो कैसे वो प्रभावित कर रहे हैं कोस्टल एरिया के जिन लोगों को, तो कैसे वो तत्व में बदल करके प्रभावित करते हैं जब ये टूटता है जी। कोई भी। हाँ, जब ये, जैसे हम लोग प्रदूषण फैलाने में तो आगे हैं, ये हम लोग भी जान रहे हैं। कोस्टल रीजन में बहुत बार चेतावनी दी गई है कि आप प्लास्टिक को नदी में ना फेंकें, आसपास ना फेंकें, फिर भी जो लोग हैं वहाँ पे फेंक रहे हैं और वहाँ से वो टूटते हुए छोटे छोटे कणों में बदलते जा रहा है, जिसको वहाँ से निकालना थोड़ा असंभव जैसा प्रतीत होता है। यही छोटे छोटे तत्व को हम लोग ने माइक्रोप्लास्टिक की संज्ञा दे रखी है। और ये तत्व जब हमारे खाने के रास्ते हमारे पेट तक पहुंचता है तो काफ़ी प्रभावित कर रहा है। आंत उसे सोख ले रही है, सोखने के बाद रक्त में भी आ जा रहा है। जैसे आपने 2 महीने पहले आपने रिपोर्ट देखा होगा कि ये हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट का भी एक मुद्दा सामने लाता है, जो प्लास्टिक की थैली के कारण हो सकता है। जैसे ये छोटे छोटे प्लास्टिक के कण जो हैं रक्त में साथ प्रोटीन के साथ कवर होके वहाँ पे जमाव कर रहे हैं, जिसके कारण रक्तचाप बढ़ जा रहा है। तो प्लास्टिक अगर हम लोग खा रहे हैं या प्लास्टिक की थैलियों में खा रहे हैं, आजकल स्विगी जोमेटो ये सब है जिसमें हम लोग गर्म खाना परोस रहे हैं, उसमें प्लास्टिक की पहली परत आ जा रही है और वो सोख करके लोग उसको खा रहे हैं। तो इसके कारण भी बहुत सारी समस्याएं डॉक्टर सामने आ रही हैं। सुकल्याण, प्लास्टिक अब लगता है कि लगभग 70 से 80% जो फूड प्रोडक्ट है वो उसी में बंद होकर के आ रहे हैं, किसी न किसी रूप में, किसी न किसी बहाने। जी। ठीक है, वो आ रहे हैं, सरकारों को यह मालूम है, वैज्ञानिकों को यह मालूम है, इसलिए कि उन सरकारों के एडवाइजर होते हैं जो सरकार को यह बताते हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो बताते रहते हैं, रिपोर्ट्स आती है। तो या तो जो हमारे भाग्य विधाता हैं वो उसको पढ़ते नहीं हैं, देखते नहीं हैं, यही ना हो सकता है। हाँ, क्या है कि ये सबसे आसान अवेलेबल है जी, कम कॉस्ट है इसका, और हैंडल करना बहुत इजी है इसको। तो ये कारण के लिए क्या होता है, इसको अबंडेंटली यूज किया जाता है। इसके बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स है, लेकिन ऑल्टरनेटिव्स के बारे में हम सोचना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो सोचना चाहेंगे हम लोग तो क्या हमें थोड़ा एफर्ट देना होगा, वो एफर्ट हम देना नहीं चाहते हैं। ये जानते हुए भी कि प्लास्टिक का इम्पैक्ट्स जो है हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर, हमारे छोटे छोटे प्राणी जो है उसके ऊपर, या बड़े प्राणी जो है ह्यूमन बींग्स तक, सबके ऊपर इसका इम्पैक्ट हो रहा है, ये जानते हुए भी हम ये एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं दे रहे हैं कि हम कुछ ऑल्टरनेट यूज करें पैकिंग के एक डिप डिप चाय आती है, मेरे बेटे ने कहा कि इसको मत पीजिए। बोले क्यों? बोले कि जो थैली इस्तेमाल होती है उसमें प्लास्टिक के तत्व होते हैं, हाँ, जो आपके उसमें घुल जाते हैं। मुझे नहीं पता था, इसलिए हाँ, मैं वो घुल वैज्ञानिक जाता नहीं है। हूँ। तो ये आप बताएं कि वो जो हमारे लिए आसान हो गया है कि कहीं भी ले गए, डुबोए और डुबो कर गट 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 पी लिया, लेकिन वो बैग जो दे रहे हैं उसमें आपका प्लास्टिक का कंपोनेंट है। और दूसरे ये प्लास्टिक कि का- यहाँ पर प्लास्टिक बैन करने की नगर निगम द्वारा जो कार्रवाई की गई, उस समय एक थैला आया था जो अलग अलग जगह पर, कपड़े का नहीं था वो, उस पर भी प्लास्टिक। हाँ, उसमें भी उसके प्लास्टिक था। कंपोजिशन में भी प्लास्टिक है। हम ये कह रहे हैं कि आप कर क्या रहे हैं, बदले में प्लास्टिक ही क्यों दे रहे हैं? नहीं, ये तो नहीं। बिल्कुल सही नहीं है। हाँ,
और प्लास्टिक सिर्फ ये दिखा रही है कि प्लास्टिक की तरफ उतना चिकना चिकना नहीं है, आराम से आप इसको ये कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं घर में जाकर, फिर वो ये हो जाता है और फिर हम कूड़े वाले के भेजते हैं, कूड़ा वाला वहाँ ले जाता है, वहाँ चटनी होती है और वहाँ धीरे धीरे इन्वायरमेंट फैलता है। एनवायरनमेंट में जैसे ही जाता है वो फिर जैसे आप लोग डॉली जो ने कहा, पढ़ते पढ़ाते हैं वीआईटी में या आप इसके पहले जो पढ़े हैं, तो सिविल और इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में क्या पढ़ाते हैं आप लोग? इस प्लास्टिक और पर्यावरण के बारे में जब पढ़ाते हैं, ये भी तो आता ही होगा। हाँ एक कंपोनेंट है हाँ। एनवायरमेंटल साइंस जो हाँ, है, हाँ। एक तो कंपलसरी पेपर है सारे बच्चों के लिए, जी। कोई भी डिग्री का स्टूडेंट्स हो उसको एनवायरमेंटल साइंस पढ़ना है, तो उसमें वो पोल्यूशन एस्पेक्ट्स पढ़ते हाँ। हैं, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन। हम्म, तो ये जब पढ़ाते हैं बच्चों को तब हम बताते हैं प्लास्टिक पोल्यूशन के बारे में। जी। और प्लास्टिक देखिए, प्लास्टिक इटसेल्फ तो एक पोल्यूटेंट है, सिर्फ यही नहीं, प्लास्टिक को बनाने के लिए प्लास्टिसाइजर यूज किया जाता है, एडिटिव्स यूज किया जाता है, क्योंकि प्लास्टिक को ड्यूरेबिलिटी बढ़ाने के लिए, वर्केबिलिटी बढ़ाने के लिए। तो इससे कारण क्या होता है, ये प्लास्टिसाइजर्स या एडिटिव्स जो यूज होता है उसमें, वो भी बहुत खतरनाक होता है। थैलेट्स यूज होता है, उसको थैलेट्स कहते हैं। दिस थैलेट्स आर आल्सो वेरी टॉक्सिक इफ इट इज कंज्यूम्ड बाय एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो हम करेंगे, लोग ये कंज्यूम तो कर ही पढ़ाते रहे हैं ना, हैं। किसी न किसी रूप में तो हम कंज्यूम कर रहे हैं ना उसको। बिल्कुल कर रहे हैं, बिल्कुल प्लास्टिक के माध्यम से, प्लास्टिक में जो चीज़ें ला रहे हैं उससे तो कंज्यूम कर रहे हैं ना। कर रहे हैं, एक बिल्कुल। एक्सपेरिमेंट हुआ था बहुत पहले दिल्ली में, हमको लगता है 10-15 साल पहले, नेट बना करके, नेट का छोटा सा झोला बना करके नेट बनाया, प्लास्टिक का ही नेट बनाया, छोटा सा झोला बनाया, वो फेंकने लायक नहीं है और आसानी से आप पॉकेट में लेके कहीं जा सकते हैं, सब्जी लेके आ सकते हैं, मछली भी लेके आ सकते हैं, मटन लेके नहीं आ सकते मटन लेके नहीं आ सकते, लेकिन मछली लेकर के आ सकते हैं, है ना। तो वो जो प्रयोग हुआ था, एक प्रोग्राम में ही मैं गया हुआ था तो वहाँ देखा हमने, वो जो प्रयोग हुआ था वो प्रयोग थोड़ा बहुत चल सकता है, मुझे लगता है, मैं नहीं जानता, क्योंकि आप इन्वायरमेंटल साइंस पढ़ाते हैं, मैंने तो पढ़ा भी नहीं है और पढ़ाया भी नहीं है, ठीक है। तो आप बताइए कि इस तरह के चेंजेस कि हमारी आसानी भी बनी रहे, हम चीज़ों की तरफ क्यों मुड़ते हैं? हमारे शरीर और मन के साथ दिक्कत ये है कि जहाँ आसान मिलता है वहाँ घुस जाते हैं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल उसको कंट्रोल करती हुई आसानी भी बनी रहे कि हम अपना जेब में लेके घूमें, या वहाँ पर जेब में पड़ा रहे नेट फेंकेंगे नहीं, आमतौर पर नहीं फेंका जाता है, नहीं लेकिन उसका भी एक लाइफ टाइम होता है, होता होगा, और इसीलिए तो हम आपसे बात कर रहे हैं उसके ना। बाद फिर हम फेंक ही देते हैं नहीं, उसको। एक्सपेरिमेंट क्या होगा उसका, उसको हम ढंग के जगह पर फेंकें जहाँ से उठा कर ले जाकर के उसको किया जाए। सॉल्यूशन मुझे लगता जैसे है, तिब्बत में आप हमारे यहीं पर आए हुए थे एक्सपर्ट, वो बता रहे थे कि तिब्बत में प्लास्टिक का कुछ भी ले जाना कंप्लीट प्रतिबंधित है, आप कुछ ले ही नहीं जा सकते हैं। आपको जाना है जाए नहीं, एक तो जाना ही इतना कॉस्टली कर दिया है कि आप पर्यटक बन करके जाने में आपके होश ठिकाने आ जाएंगे। तो वो समझ रहे हैं कि हमको बचाना है, हमको भी तो बचाना है, अपना मुल्क भी बचाना है, अपना पर्यावरण, नदियाँ भी बचानी है, नदियों के बगैर हम जी नहीं सकते हैं। सारा पानी तो नदियों से ही कंज्यूम होकर के, या ये क्या नाम है, भूगर्भ में जाकर के हमारे पास आ रहा है, समुद्र से होकर के भूगर्भ में आ रहा है। जी। हम कितना किसी ज़माने में हमारे बाप दादा ने तालाब बनाए थे, हम तो सारे तालाब भर करके बिल्डिंग बना दी नहीं बताएं। नहीं, एक्चुअली प्लास्टिक की ही बात करें अगर, तो इसका ऑल्टरनेट देखिए, बहुत रिसर्च हुआ है, ऑल्टरनेट निकला है बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक, लेकिन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक भी एक बहुत वायबल सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि इसको यूज करके भी देखा गया है कि इसको जब फेंकते हैं, इससे नॉर्मल प्लास्टिक से ज्यादा टॉक्सिक चीजें निकल के आता है और वो एनवायरनमेंट के ऊपर ज्यादा इम्पैक्ट करता है। तो बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक एक बहुत बढ़िया ये नहीं है, ऑल्टरनेट नहीं अच्छा, है। हमारे दिमाग में अभी एक सवाल आया कि हम जो सड़कें बना रहे हैं, हम जो बिल्डिंग्स बना रहे हैं, उसमें जो भरते हैं, तो नीचे में कोई ऐसा चीज़ डालें जो कि प्लास्टिक को फिर ज़मीन के अंदर जाने नहीं दे, और उसके ऊपर प्लास्टिक का जो भी मटेरियल वो डाल करके सीमेंट वगैरह डालें, तो एक इस्तेमाल भी हो, ये एक रास्ता हो सकता है ये एक जन है, उनका नाम है राजा गोपाल वासुदेवन जी, जिनको प्लास्टिक मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। अच्छा। उनका सॉल्यूशन यही है कि जितना प्लास्टिक फेंका जा रहा है, इसको वो प्रोसेस करके ब्लॉक्स बनाते हैं, और वो ब्लॉक्स से वो कह रहे हैं कि पूरा जो रास्ता है, ऑल रोड्स ये कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं वो ब्लॉक से। तो वो बोल रहे हैं कि अगर हम लोग रास्ता कंस्ट्रक्शन करें इससे, तो
तो हमारे पास जितना प्लास्टिक अभी फेंका जा रहा है वो भी कम है, बिल्कुल तो बिल्कुल पूरा हम इस्तेमाल कर सकते हैं उसमें, रोड कंस्ट्रक्शन में। लेकिन या तो उसका कुछ ड्यूरेबिलिटी प्रॉब्लम होगा, या फिर उसको इम्प्लीमेंटेशन में कुछ ज़्यादा कॉस्ट इंकर्ड नहीं, होगा। जैसे कि छाई जो पहले रहता था, ऐस ऐस का इस्तेमाल थोड़ा शुरू हुआ, ब्रिक्स बनना शुरू हुआ, फ्लाई नहीं। ऐश, फ्लाई फ्लाई ऐश का शुरू हुआ ना, बिल्कुल। अब बड़े पैमाने पर हो रहा है। हम जानते हुए भी उसका नुकसान क्या है, इतना हिट से वो आया है कि आने वाले दिनों में क्या नुकसान होगा पता नहीं। आपने रिसर्च किया, कराया कि नहीं? नहीं कराया, लेकिन प्लास्टिक से कम नुकसानदेह तो है ही ना। हमने यूज़ तो उसका खोज लिया ना। तो जैसे प्लास्टिक मैन ने ये यूज़ खोजा, तो एक रास्ता फिलहाल तो खोज सकते हैं ना। फिलहाल यही है कि उससे हम कुछ प्रोडक्ट बनाए, हाँ, जो प्रोडक्ट हमारे एनवायरनमेंट में बहुत आसानी से लीच ना हो जाए, लीच या ना हो, लीच दूसरे ना की विजिबल और इतना मोटा हो कि कूड़ा वाली गाड़ी आए तो उसको उठा करके ले जाए, चुनने वाले आए तो उसको कुछ पैसा मिल जाए। प्लास्टिक की बोतल इकट्ठा करते बेचते हैं, नहीं। बिल्कुल। हम जितने लोग हैं बोतल का पानी पीने वाले, अब संख्या बढ़ती जा रही है, वो उस बोतल में लिखे हुए हिदायत को पढ़ते ही नहीं है ना। कि सिंगल टाइम यूज़ करना है बोतल को। हम तो जब तक मन कर, जब तक वो टूट नहीं जाए तब तक इस्तेमाल करते रहते हैं। उसका नुकसान क्या है? तो उसका इनर वर्ल्ड जो है उसमें से धीरे धीरे ये प्लास्टिक इन द फॉर्म ऑफ माइक्रो प्लास्टिक निकल के आता है, और वो पानी में घुल जाता है। जब हम लोग उसको पीते हैं तो पता ही नहीं चलता है। तो इस तरह से हम लोग पॉलीप्रोपाइलीन, पॉलीइथिलीन जो यूज होता है ये बॉटल्स बनाने के लिए, वो हम उसको हम कंज्यूम कर रहे हैं। तो ये शरीर के ऊपर तो अभी तक बहुत डेफिनेट इफेक्ट देखा नहीं गया है, लेकिन बहुत स्टडीज हो रहा है इसके ऊपर, शरीर के किस किस टिश्यू में जाके वो बैठ जा रहा है, और उसका फाइनल इम्पैक्ट तो होगा ही। और दूसरे टर्म में हम आपसे बात करें, अभी आप राव जी से बात करते हैं। हाँ डॉक्टर इनवर्कट, ये जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स पर, और चूंकि आप जूलॉजी पढ़ने के लिए बॉटनी भी पढ़े होंगे, वहाँ क्या प्रभाव पड़ रहा है? देखिए, ये प्लास्टिक जितना जो है हमारा, जो बॉटल के रूप में भी, जिसे इतना देर बता रहे थे कि हम लोग बॉटल के रूप में यूज करते हैं, हमको तो लगता है 60 से 70% से भी ज्यादा हो सकता है। जितने खाद्य पदार्थ आ रहे हैं, हाँ वो तेल हो, घी हो, जो भी है, हाँ सब कुछ दवाएं, अब तो होम्योपैथी की दवाएं पहले शीशी में मिलती थी, मिलते थे, अब अब प्लास्टिक प्लास्टिक में मिलती है। हाँ, जी। सलाइन बॉटल, हाँ, डेक्सट्रोज, सब कुछ। तो वो हम लोग माइक्रो प्लास्टिक को हम लोग पोल्यूटेंट के रूप में देखते हैं। हाँ, अभी बोतल, जैसे अभी बता रहे थे कि वाटर बॉटल जो हम लोग यूज करते हैं, जी। पहले आदमी लोग समझते थे कि भाई कि वो जब गर्म या सूरज की रोशनी में रखते हैं उस समय उससे ज़्यादा से ज़्यादा निकलता है। लेकिन अभी एस्टेब्लिश हो गया कि नहीं, आप किसी भी स्टेज में उसको रखें तो उससे अंदर से निकलता है, और जो पानी आप पी रहे हैं बोतल का, उसमें बहुत सारे माइक्रो प्लास्टिक्स है। नहीं, उसमें एक हिदायत गवर्नमेंट की तरफ से है, वैज्ञानिकों की तरफ से है कि एक खास टेम्परेचर में ही उस बोतल को रखें, जो मेंटेन नहीं हो सकता है। वो मेंटेन नहीं हो सकता है। तो मैं वही बता रहा हूँ कि अगर वो खास टेम्परेचर पे आप रखते भी है तो वो लीचिंग जो है, वो निकलने का प्रोसेस जो है थोड़ा कम हो जाएगा, कम होता कम है। हो जाएगा। हाँ, लेकिन अगर वो टेम्परेचर हम लोग नहीं रखते हैं, बाहर में रखते हैं, जैसे गाड़ी में रखे हैं, कहीं पर भी रखे हैं, वो नहीं तो maintain जैसा ज्यादा गर्म हो होगा। रहा है तो उससे बहुत ज्यादा से ज्यादा निकल रहा है। और जो भी हम लोग पानी पी रहे हैं वो हम लोग के अंदर में साथ में प्लास्टिक के साथ ही हम लोग पी रहे हैं। तो पहले आदमी, हम लोग जो पोल्यूटेंट को हम लोग समझते थे कि जैसे एक पौधा से मछली में गया, मछली से आदमी में आया, लेकिन माइक्रो प्लास्टिक के बारे में ये हम लोग ऐसा नहीं बता सकते हैं कि वो पौधा से मछली में आएगा, जिसको हम लोग बायोलॉजिकल टर्म में ट्रॉफिक लेवल्स बोलते हैं। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट किसी भी ऑर्गेनिज्म में, किसी भी एनिमल में, ह्यूमन में, मछली में, सब में जा सकता है। और हर ऑर्गन में जहाँ पर भी वो जाता है तो वहाँ पर उस ऑर्गन के फंक्शन को खराब करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं डिसरप्शन ऑफ ऑर्गन्स बोलते हैं। तो ये देखिए, अभी जैसा पानी के बारे में बता रहे हैं, तो माइक्रोप्लास्टिक के बारे में है कि सिर्फ पानी में नहीं, हवा में भी है। तो ये हवा में तो हम ही ने घोला ना भाई। हाँ नेचर ने तो घोला नहीं, हाँ, नहीं हमने घोला है। हमने घोला। नहीं, पहले हम लोग एम्फसाइज कर रहे थे कि भाई वो पानी में जा रहा है, हम लोग को वो मिल रहा है, पानी पीने से हो रहा। बोला नहीं, आप सांस ले रहे तो आपके लंग्स में भी जा रहा है। माइक्रोप्लास्टिक इन्वायरमेंट में है, एयर में है। माइक्रोप्लास्टिक आपका सॉइल में है, वहां पर आपको पौधा के पोषण को इफेक्ट कर रहा है।
तो जहां माइक्रोप्लास्टिक्स है जो वहां अन्न उग रहा है उसमें भी आ रहा है, हाँ, किसी उसमें ने भी आ धूप रहे में हैं। रहा है। तो ये माइक्रोप्लास्टिक किसी के लिए भी अछूता नहीं है, वो पौधा हो, वो मछली हो, वो आदमी हो। नहीं, एक चीज़ हमको लगता है कि पढ़ने पढ़ाने में एक जो दिक्कत हुई, जैसे पानी के बारे में है ना कि पानी में ये मिनरल्स रहते हैं, जी। इसलिए पानी जीवन के लिए निहायत ज़रूरी है। जी लेकिन वो बहुत कम लोग जानते हैं, जिनको पढ़ाया गया वही जानते हैं। बाकी आदमी पानी पीना चाहिए, पानी शरीर में जाना चाहिए, बस इससे ज़्यादा नहीं पता है। तो हम जो तत्व खा रहे हैं, पी रहे हैं, ये अगर अभी से कोशिश हो क्लास लेवल पर बताने की, तो जी। शायद थोड़ा लोग जगें, शायद इसलिए कि हम जगना बंद कर दिए हैं। आप लाख वो क्या नाम सिंघा बजाइए, जी है ना, जी। हम जगे हुए तो जगेंगे क्या? नहीं। देखिए, जो प्लास्टिक आया था, जैसे हम लोग चूंकि हम टीचर हैं, नाम से हम लोग आते हैं, बोले इसका नाम प्लास्टिक क्यों पड़ा, ये सबसे पहले हम लोग के दिमाग में आता है। जी, तो जिसमें प्लास्टिसिटी हो, जिसको आप मोल्ड कर सकते हैं, जिसको आप अपने मुताबिक शेप दे सकते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। 1907 में ये शुरू हुआ, और आते आते प्लास्टिक पर हम लोग इतना डिपेंडेंट हो गए। तो पहले हम लोग इसको वंडर मटेरियल के रूप में लेते थे, जैसे आप इंट्रोडक्टरी में बोले हैं, जब प्लास्टिक का इन्वेंशन हुआ होगा, आदमी लोग बहुत खुश हुआ होगा, तो बहुत खुश थे। क्यों? सब चीज को ये रिप्लेस कर रहा था, तो आदमी खुश थे। श्रीमान, मैंने केतली की जगह पर उसमें प्लास्टिक में चाय ढालते हुए देखा है, जी। और चाय ले जा करके साहब लोगों को कप में ढाल के पिलाता है। सही कॉफी किसी अच्छी दुकान से उसमें ले गया ऐसे पकड़ के, और ले जाके साहब लोगों को नहीं, उसमें इवन पिला जो आपका प्लास्टिक, जो हम लोग पेपर कप बोलते हैं, हाँ। चाय पीते हैं, जो पेपर कप बोलते हैं, लेकिन उसका अंदर में लेयर में देखिएगा रहा है। प्लास्टिक नहीं है। तो वो चला जाएगा ना, भींग जाएगा, भींग जाएगा, तो हाँ। इसलिए वो प्लास्टिक का लेयर लगाता है, तो वो गर्म हम लोग डालते हैं उसमें, तो पूरा प्लास्टिक शट ऑफ होता है, तो उसको हम लोग पीते हैं, तो हमारे अंदर में जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये देखा गया है कि ऐसा कोई ऑर्गन, जैसे डॉली बता रही थी कि भाई हमारे बॉडी में एंटर करता है, तो हमारे बॉडी में एंटर करने का अब दो सोर्स है। एक सोर्स है फूड के या वाटर के थ्रू, जो हमारा आहार नली में जाता है, और हम लोग हवा के थ्रू हमारा लंग्स में जा सकता है। तो लंग्स से भी ब्लड में एंटर कर सकता है, और हमारे आहार नली से भी ब्लड में एंटर कर सकता है। और एक बार ब्लड में एंटर कर गया तो कोई ऑर्गन अछूता नहीं है, हर ऑर्गन में जाएगा। और जिस किसी ऑर्गन में गया है, देखा गया कि उस ऑर्गन का फंक्शन को इफेक्ट किया है। हाँ जी। तो वो सिर्फ हार्ट अटैक ही नहीं है, ब्रेन का कोऑर्डिनेशन को आपको डैमेज कर सकता है। हार्ट का कोऑर्डिनेशन तो डैमेज कर कहाँ ही कोई सकता है। समझ रहा है इस बात को, समझा नहीं पा रहे ना हम लोग। जो लोग समझ रहे हैं वो भी नहीं समझा रहे हैं। अभी हाल में एक मैं देख रहा था, प्रोग्राम देख रहा था एक चैनल पे, एक पत्रकार 1 महीने तक लगा रहा, अब विभिन्न इलाकों के दिल्ली में सब्जियां ले जाकर के एम्स में टेस्ट कराता रहा। एक भी सब्जी नहीं मिली जो जहरीली नहीं हो। सब अच्छी सब्जियां, ताजी सब्जियां खेत से ले जा करके जी। एम्स क्या कर लेगा? उसके पास तो कोई रूलिंग देने का पावर नहीं है। जैसे वो तो बताएगा सिर्फ। तू जो बता रहा है वो कम्युनिकेट अगर होगा, हाँ। तो दिल्ली के लोग खाएंगे क्या? अगर कम्युनिकेट भी हो जाता है, खाना तो वही है। हाँ। नहीं, बेहतर खाने के लिए ज्यादा पैसा कमाने के लिए दिल्ली गए नहीं। जो 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 खा रहे हैं उसमें कितना बेहतर और कितना जहर है, गॉड नोज। गॉड ने कहेंगे भाई, जी। या वैज्ञानिक नोज। नहीं, प्रॉब्लम ये हो गया कि हम लोग इतना, जैसे अभी आपने एक एग्जांपल दिया था जी। कि मार्केट हम जाते हैं, हाँ। हाथ हिला के जाते हैं, न रुमाल ले जाते हैं, न थैला ले जाते हैं। रुमाल रहता है लेकिन रुमाल गंदा हो जाएगा, गंदा हो धोना जाएगा। पड़ेगा ना। तो वहां पर सब्जी उससे लेते हैं जो हमको प्लास्टिक प्लास्टिक देता हो, हाँ। और वो प्लास्टिक हम जाके छोड़ते हैं, तो फिर वो घूम के हम ही को, मेरे ही पास आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने ह्यूमन आदमी लोग के पास कुछ नहीं तो आएगा। और सब्जी वालों को मैंने देखा, फल वालों को देखा, यूज्ड प्लास्टिक, रिसाइकिल्ड नहीं यूज प्लास्टिक, हाँ। मुड़ा तुड़ा प्लास्टिक हाँ, है, हाँ। और उसको रखे हुए हैं, उसी हाँ। में निकाल के देता, जिद कर रहे हैं ना, हाँ। ले जाइए ना, ले तो जाइए। यही है हमारे हाँ। पास, और लोग ले जाते हैं उसी में, अच्छा। है ना। इसलिए कुछ 2 रुपया बचा, हाँ। 10 रुपया बचा, हाँ। है ना, वो खरीदना। जी ये सब तो मान लीजिए खाने में आ रहा है, पीने में आ रहा है। जी ये जो सलाइन की बॉटल्स हाँ, होता है, हाँ। सलाइन, डेक्सट्रोज, ये जितने सारे सॉल्यूशन को दिया जाता है, इंजेक्ट किया जाता सब है तो उसी body से में। आता है। पहले हम लोग मतलब कांच क्या के हो बोतल रहा में है? आते वो थे। डायरेक्टली इंजेक्ट हो रहा है हमारे ब्लड में, जी। और उसका सैंपल हम लोग खुद लैब में एनालिसिस करके देखे हैं, उसमें भर के माइक्रोप्लास्टिक्स है।
क्योंकि सलाइन वाटर जब भी होगा तो उससे क्या होगा, प्लास्टिक का अंदर लीच होगा। वॉल जो है वो करोड होता रहेगा, हाँ, लीच और उसके होगा। कारण ये पूरा माइक्रोप्लास्टिक मैंने 95 तक उसको शीशे की बोतल में देखा है, हाँ जी, slime। हाँ। 95 96 तक शीशे की सब बोतल में प्लास्टिक में आ रहा है। है ना। ब्लड ले जाने के लिए भी बोतल होता था। हाँ, अब अब वो भी थैलियाँ आ गई प्लास्टिक हैं। बैग्स अब तो सब प्लास्टिक बैग सब प्लास्टिक बैग्स है। है ना। तो वही हम बोल रहे, इतना हम लोग डिपेंडेंट हो गए तो उसके अलावा कुछ दूसरा चीज सोच नहीं सकते हैं। तो शुरुआत में वो वंडर मटेरियल के रूप में था, अब हमारे पास न्यूसेंस मटेरियल हो गया हो, उसके बिना हम रह नहीं सकते हैं और उसका प्रकोप से हम बच नहीं सकते हैं। आपने जो आईआईटी में देखा, यहाँ अपना जो रिसर्च किया उसके बारे में थोड़ा बताइए कि हम कैसे आम आदमी को ये चीज़ें समझा सकें, हमारे जो दर्शक हैं उन चीज़ों को समझ सकें। पहले तो समझना होगा कि प्लास्टिक तो प्रॉब्लम है ही, उसके साथ साथ जो आ रही है जो प्रॉब्लम वो माइक्रो प्लास्टिक है। उसमें सूक्ष्म प्लास्टिक जो है वो भी, मतलब प्लास्टिक किसी भी रूप में हमें तंग कर रही है। आप जैसे सर ने कहा कि हमारे सभी अंगों में प्लास्टिक के कण जो है जमाव कर रहे हैं और वहाँ पे डिसफंक्शन कर रहे हैं। हमारे रिसर्च में हमने कुछ मछलियों की टेस्टिंग करी, जिसमें हम लोग ने देखा जो मार्केट में मछली मिल रही है, चाहे वो रोहू हो, कतला हो या फिर मांगुर हो, हमने जब उसको लैब में उस पर प्रयोग किया, उसको जब हम लोग ने उनके जो उत्तक हैं उनको जब हम लोग ने डिज़ोल्व करके देखा तो हमें भारी मात्रा में माइक्रोप्लास्टिक मिला। जैसे कि अभी हमारा प्रयोग चल ही रहा है और उसमें हमने देखा एक एक मछली में कम से कम 600 से 700 पार्टिकल्स मिल रहे हैं। और ये भयावह है कि ये जब आप कंज्यूम करते हैं, जैसे मान लीजिए आप गिल्स वगैरह जो मछली का है कुछ भाग निकाल देते हैं और उसके बाद कंज्यूम करते हैं, और मछली पे ही हम लोग इसलिए रिसर्च कर रहे हैं क्योंकि भुखमरी से भी हम लोग परेशान हैं, खाने की कमी है, किल्लत है, सुखाड़ भी है। तो ऐसी मछलियाँ जो कि कीचड़ में कम पानी में भी आ जाए, उस पे हम लोग ने शोध करना तो शुरू वहाँ तो हमने किया। फर्टिलाइजर डाला है ना भाई, हमने हाँ। कीटनाशक डाला है ना। अब तो खेतों में मछलियाँ नहीं मिलती। नहीं मिलती, बिल्कुल नहीं मिलती। अगर कहीं मिल जाए तो आश्चर्य की बात है। आश्चर्य की बहुत, बात। हम तो हाँ। किसान के लड़के हैं, इसलिए हमने देखा है खेतों में जी। जब ये अगहनी धान काटते थे हम लोग हाँ। या भदई काटते थे तो इतनी मछली मिलती थी कि पूरा गांव जो है ये हो आराम जाता से था खाता मछली था। खाते खाते। हाँ, तो है ना? अभी हम लोग वही सोचते हैं कि सबसे चीपेस्ट सोर्स है प्रोटीन का जो है वो आपकी मछली है, एक आहार के रूप में देखा जा सकता है। जो भी भुखमरी की प्रॉब्लम हो रही है तो वो उससे हम लोग बचाव कर सकते हैं। लेकिन क्या वो मछलियाँ जो हम लोग खाने जा रहे हैं क्या वो स्वस्थ हैं? ये एक सबसे गहरा सवाल है। बंगाल में लगभग हर घर में तालाब होता है। जी जी। ट्रेन से जब गुजरिए, बस से गुजरिए जी, तो हर जी। तालाब में प्लास्टिक चारों तरफ बिखरा हुआ मिलता है। तो वो तालाब को क्या कर रहा होगा, तालाब की मछलियों को क्या कर रहा जी बिल्कुल। और आंतों में जब जा रहा है मछलियों के तो उनके लिवर और ये सब को भी सड़ा रहा है। ये सामने आ रहा है रिसर्च में बहुत जगह। आईआईटी मद्रास में भी एक दो प्रयोग को हम लोग ने देखा जिसमें उन्होंने मछलियों पे टेस्टिंग करी थी, जिसमें उन्होंने पाया कि मछली जो है उसमें आंतों में मिल रहा है और वहाँ पे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बोला जाता है जो मछलियों को भी स्ट्रेस में ला रहा है। अगर ऐसी मछलियाँ अगर आप खाते हैं तो स्वाद में भी फ़र्क पाया गया है जो अभी रिसेंट रिपोर्ट सामने आई है, और साथ में स्वास्थ्य को भी बहुत गहरा असर डाल रहा है हमारे शरीर में भी। मछली के लिए जो हम फीड दे रहे हैं, फीड कौन सा फीड दे रहे हैं? पोल्ट्री दे रहे हैं, वो भी उसमें भी आपको प्लास्टिक मिल जाएगा। हाँ जी। मछली को जो हम फीड दे रहे हैं, जी, जो जी। मछली की खेती नहीं होती थी, हाँ, अब मछली की अब मछली की खेती हो रही। खेती हो रही हाँ, है। अब सीड। बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स इस बात को लेकर के कई अवार्ड जीत लिए हाँ, कि हम जी। मछली की खेती कर रहे खेती हैं। कर रहे हैं। एक्वाकल्चर। नहीं, जी। सवाल ये है कि हम लोगों को कैसे समझाएं, हम कैसे समझें, सरकारें कैसे समझें। देखिए अभी हालात जो है, प्लास्टिक को हम बॉयकॉट नहीं कर सकते हैं। तो मुझे लगता है जो हम कर सकते हैं कि प्लास्टिक को यूज करने के बाद कम से कम उसका डिस्पोजल जो है उस पे हम Proper लोग हो, ज्यादा ध्यान दें, proper हो। फोकस करें और उसका डिस्पोजल सही तरीके से करें। मुझे लगता है दिस इज द ओनली वे जैसे हम प्लास्टिक को टैकल कर सकते हैं। और जैसे माइक्रो प्लास्टिक की बात हो रहा है, यहाँ पे और एक चीज मैं कहना चाहूंगा। नहीं, एक तो बात आई पानी और हवा, ये दोनों को प्रदूषित कर रहे हैं। नहीं, धरती को भी कर धरती रहे को हैं। भी। तो इसको थोड़ा सा शुक्लायन जी थोड़ा डिफाइन करिए कि कैसे ये तीनों को, इसीलिए कि इसी पर जीवन निर्भर है, जल जंगल जमीन, हवा पानी और धरती, इसी पर पूरा का पूरा वो है। देखिए ये तीन स्फीयर जो है, हम जी। कहते हैं लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और बिल्कुल। एटमॉस्फेयर, इसके बीच में कोई बाउंड्री नहीं है। इट इज ट्रांस बाउंड्री। कोई भी पॉल्यूटेंट, वो प्लास्टिक हो
या एक को करेगा तो metal दूसरे को भी करेगा, तीसरे एक को भी में करेगा। जाएगा तो वो जरूर दूसरे में ट्रांसफर हो जाएगा। ये होने के कारण क्या हो रहा है, जितने माइक्रो और मैक्रो, छोटा एकदम जो हम नॉर्मली देख नहीं सकते, माइक्रोस्कोप में देखना होता है, या मैक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है, ये सब इम्पैक्ट हो रहा है माइक्रोप्लास्टिक से। हम जाके ऐसे ही सॉलिड वेस्ट की तरह उसको डंप कर दिए कहीं पे, लेकिन जैसे ही वहाँ हवा चली तो वहाँ से सस्पेंड होके वो एटमॉस्फेयर में आ गया, और मैं ही जब वहाँ से गुजर रहा हूँ मैं उसको ब्रीद इन कर लेता हूँ, सांस लेता हूँ तो मेरे अंदर चला जाता है। तो ये ट्रांसबाउंडरी नेचर है कोई भी पॉल्यूटेंट का। और प्लास्टिक का और एक प्रॉब्लम ये है कि प्लास्टिक सिर्फ प्लास्टिक नहीं, वो एक वेक्टर बन जाता है, उसके ऊपर जाके पेस्टिसाइड्स, मेटल्स सब जाके उसके ऊपर बैठ जाता चिपक है। जाते हैं। वैन डेर वाल्स फोर्सेस, कुछ कुछ फोर्सेस होता है जिसकी वजह से उसमें अट्रैक्शन होता है और वो जाके बैठ जाता है। तो इसके कारण क्या हो रहा है, इसके बाद जब कोई ऑर्गेनिज्म उसको कंज्यूम कर रहा है, खा रहा है उसको, तो सिर्फ प्लास्टिक ही नहीं जा रहा है, उसका एडिटिव्स ही नहीं जा रहा है, साथ में कोई धातु भी जा रहा है और कई पेस्टिसाइड्स भी अंदर जा रहा है। तो ये तो माने बहुत ही निगेटिव इम्पैक्ट दे रहा है सभी ऑर्गेनिजम्स को। अपर राव जी, मैं पढ़ाता था जब कॉलेज में, जी। प्रैक्टिकल कराता था, जूलॉजी ही पढ़ा रहा था। जी जी प्रैक्टिकल करा रहा था, जाड़े का दिन था, ठंड बहुत लग रही थी क्लासरूम में, तो मैं बाहर में फ्रॉग का डिसेक्शन कराना था। जी क्लोरोफार्म ले करके बाहर में ऐसे खोला, मैं ही बेहोश। ये जो आपने बताया ना भाई, हाँ कि उसको खोलना कहाँ है, कैसे खोलना है और कितना निकालना है, ये अगर ध्यान नहीं रहेगा, Then- अब हमारा इलाज शुरू हो गया, फ्रॉग तो गया, हाँ फ्रॉग तो गया। जी तो हम लोगों को यही बताने जा रहे हैं कि फ्रॉग तो चला जाएगा, लेकिन आप बेहोश हो जाएंगे। हाँ नहीं, साथ में आप भी जाएंगे। जी जी, तो ये जो हम लोग उसको नहीं अगर नहीं, हम फ्रॉग लोग- तो हम डाली नहीं, फ्रॉग तो हमारे भाग में लोग गया लग और गए तो हम फ्रॉग तो बेहोश भाग हो गया। क्योंकि इसको हम लोग प्लास्टिक पे अगर लेके आते हैं तो ये है कि प्लास्टिक का हम कलेक्शन सही तरीके से, गवर्नमेंट के पास में अब सबसे एक ही है, सिस्टम नहीं है, हाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, नहीं प्लास्टिक है, का उसको सही कलेक्शन कैसे करें और collection कलेक्शन करना करके है। कैसे वो करें, तो थोड़ा तो इनिशिएशन मिनिमाइज किया जा सकता है, थोड़ा minimize इनिशिएशन शुरू हुआ है। जैसा अपार्टमेंट्स वगैरह में भी अभी कलेक्शन जो वेस्ट कलेक्शन हो रहा है, तो ड्राई एंड वेट का जो सेपरेशन हो रहा है, तो उससे थोड़ा कंट्रोल होने की गुंजाइश है। नहीं, कि- डॉली एक बार बता रही थी कि बच्चों के आंत में हर्ट में पहुंच रहा है, जी, ऐसे जी, रिसर्च आए हैं। हम्म, और ये कितना खतरनाक है। हाँ अगर आज 20 साल के बच्चे को, 18 साल के बच्चे को हार्ट अटैक होता है, समझ में नहीं आता क्यों हो गया भाई। अभी तो सारा दोष कोरोना पर, जी अभी तो सारा दोष वैक्सीन। पोस्ट कोरोना में जो हमको समझ में नहीं आया वो कोरोना पर डाल दो, है ना। मैं यहाँ एक बात कहना चाहूंगी सर, जैसे सर ने कहा गीला और सूखा कचरा भी हम लोग सेपरेट कर रहे हैं, लेकिन सर आप जाके देखिए वो जो डस्टबिन है सिर्फ ऊपर से बाहर से विभाजित है, लेकिन ढक्कन हटाइए वो एक ही में मिला हुआ है। नहीं, अभी जो है, अभी वहाँ कचरा मना कर दिया है, लेना अच्छा। मना कर दिया, एकदम बोल दिया है कि हम नहीं लेंगे। हाँ। हमारे यहाँ कूड़ा वाले आते हैं, जी 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 तो पहले तो हम रहते थे, चलो भाई डाल दो, लेकिन वो एकदम छांट के देना पड़ता है। हमारे लिए वो थोड़ी बहुत मेहनत कर लेता है, लेकिन हाथ जोड़ लेता है कि सर तो देखिए। थोड़ा स्ट्रिक्टनेस आया है। हाँ। तो ये एक है कि जो हम लोग को पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाएगा फ्यूचर में, स्ट्रिक्ट अगर रखें हम लोग रहें, और उसको जैसे हमारा जो प्लास्टिक मैन ऑफ इंडिया है जो सजेशन दिए हैं कि रोड को पिच के जगह में इसको आप यूज कीजिए मोल्ड करके, तो वो अगर करे तो थोड़ा। नहीं, समुद्र से जो हम प्लास्टिक निकाल रहे हैं वो तो ह्यूज निकलेगा ना, हाँ जी अरबों निकले टन में निकलेगा, तो उसका इस्तेमाल तो कर ही सकते हैं ना। हमारे एकदम पास कर तो उतना सकते हैं। प्लास्टिक जहाँ जितना दूर बना सकते हैं उतना दूर तो बनाए ना, तो ये जमीन के अंदर नहीं जाए। एक परत डाल दें कोई चीज का कि जमीन के अंदर उसको नहीं जाए। पत्थर का बहुत सारा कुछ होता है, पत्थर की ईंट बिछा दें। हाँ उसका लाइनिंग भी प्लास्टिक का ही बनता है, जो ताकि उसके नीचे लीच होके ना जाए, तो उसके लिए भी हमें ऑल्टरनेट कोई मटेरियल ढूंढना पड़ेगा। नहीं, एक और आया ना कि तालाबों से पानी रिस्क करके नहीं जाए। क्या क्या ब्यूरोक्रेट्स के दिमाग में आता है, हमको नहीं समझ में आता है। रिस्क करके पानी, इसलिए प्लास्टिक डाल दो, प्लास्टिक के ऊपर मिट्टी डाल दो ताकि रिस्क नहीं। अरे रिस्क नहीं जाएगा तो चार्ज कैसे होगा, ग्राउंड वाटर चार्ज कैसे होगा। हम नहीं पढ़े हैं, नहीं विद्वान हैं, नहीं ब्यूरोक्रेट हैं, लेकिन हमको इतनी बात समझ में आ रही है, आपको क्यों नहीं समझ में आ रही भाई? आप तो इतनी बड़ी परीक्षा पास करके आए। ये हम लोग इसमें इन्वायरमेंट जहाँ पर बोलते हैं, तो आदमी लोग जो इन्वायरमेंट को शुरू किए हैं, तो हम लोग बोलते हैं कि वो दो कैटेगरी के आदमी लोग हैं। एक कैटेगरी के आदमी को हम लोग बोलते हैं कॉर्नोकोपियंस,
और दूसरे कैटेगरी को हम लोग बोलते हैं माल्थूसियंस। कॉर्नोकोपियंस बोलता है कि भाई आज जो है वो हमारे लिए है, इसको नोच के खा लो, पता नहीं कल क्या होगा। माल्थूसियंस बोलते हैं कि नहीं, सस्टेनेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब आदमी लोग जो है वो पहला कैटेगरी को ज्यादा कर रहा है। नहीं, गांधी ने इस बात को समझा। गांधी ने कहा कि आप कोई भी फैसला लेते समय आप जिस अंतिम व्यक्ति को जानते हो, यह उस पर नजर डालो जी, और देखो कि तुम जो फैसला लेने जा रहे हो उससे उसका कितना फायदा और नुकसान होने नुकसान वाला हो है। रहा है। हाँ, तब तुम जो भी फैसला लोगे सही होगा। सही होगा हम तो सिर्फ अपने लिए फैसले ले रहे जी। हैं ना। हाँ, जी। नहीं, ये थ्योरी अगर बदल जाए तो आज भी चीजें बदलने लगेगी। एकदम बदल सकती है। वही मैं बोल रहा था कि वो कॉर्नोकोपियंस अगर हम लोग उसको सोचेंगे तो वो अब आप मिलेट्स की बात कर रहे हैं, जब मिलेट्स छीन लिया तब मिलेट्स की बात कर रहे हैं। अब नए सिरे से मिलेट्स को उगाना है। जी। अब वो था ना, कम बरसात में कम पानी में भी हो जाता था। हाँ, अब पूरा का पूरा न्यूट्रिशन देता था, पूरा न्यूट्रिएंट था। अब कह रहे हैं कि नहीं, आप इसके लिए पुरस्कार देंगे और आपके लिए इतना प्रोत्साहन राशि देंगे। अब तो साइंटिस्ट लोग ड्राउट रेसिस्टेंट वैरायटीज भी बहुत सारा प्रोड्यूस कर रहे हैं कि भाई एकदम सुखाड़ में भी वो अपना नहीं, उसको करिए नहीं करिए, हमारा जो है उसको लौटा दीजिए, लौटा हमारा दे दीजिए। दीजिए। हम आपसे नया कुछ नहीं मांगे, हमारा लौटा दिए, हमारा जो है उससे हमारी बात बन जाएगी। नहीं, जी, उसी से बात बनेगी। पहले कहाँ इतना माल न्यूट्रिशन, झारखंड जैसे इलाके में जो इतना रिस्ट है, यहाँ इतना माल न्यूट्रिशन है कि देश का सबसे ज्यादा माल न्यूट्रिशन यही है। क्यों है भाई? कभी इस पर कोई सोचता नहीं है। उसके चलते तमाम तरह की बीमारियां जी। हैं, उसके चलते कोई दिमाग विकसित नहीं हो रहा है। ये सारा कुछ इन्वायरमेंट से जुड़ रहा है। जी। हाँ, नहीं, हाँ, अगर उसकी मछली मिलती रहती, उसको मिलेट्स मिलता रहता तो ये नौबत नहीं आती। हम पैकेट फूड दे रहे हैं, वही प्लास्टिक में बंद करके बंद करके दे रहे पैकेट हैं। फूड दे रहे हैं। नहीं, अंडा का ऑमलेट बनाते हैं, प्लास्टिक के प्लेट पर रख देते हैं, लोग खाओ बेटा, हाँ, है ना, माइक्रोप्लास्टिक के साथ ऑमलेट खा रहे हैं। खा रहे हैं। नहीं सर, कहा जी। जाता है कि अच्छे पोषण से अर्थव्यवस्था में अगर हमारे जो पॉपुलेशन है, हमारी जो जनसंख्या अगर अच्छे से पोषित रहती है तो 9 रुपए की वृद्धि होती है पर कैपिटा। आपका मतलब 9 रुपए की वृद्धि कराती है पोषण अगर अच्छे से दिया जाए। तो अगर वो हम लोग दिखता नहीं ना है, जी वो निफ्टी और सेंसेक्स की तरह दिखता नहीं ना है, इतना बढ़ा, इतना चढ़ा, इतना गिरा। जी नहीं। जी जी असल चीज तो ये है ना। जी गांधी ने एक और बात कही थी कि इस धरती पर इतना सारा कुछ है कि हर किसी की जरूरत पूरी हो सकती पूरी हो सकती है। बिल्कुल। लेकिन किसी एक की लालच नहीं पूरी हो सकती है। तो जब लालच पूरा करने में लग जाएंगे तो बाकी सबका छीन जाएगा ना। जी। इसलिए कोई लिमिटेड है ना, रिसोर्स तो लिमिटेड है ना, और उसका अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। हम रास्ता क्या निकालें? क्या पर्यावरण तो बचाना है, सारी नदियां हमारी सूख रही है। अभी कल परसों मैं देख रहा था कि रिपोर्ट 65% जलाशय हमारे सूख चुके हैं। 65%। जी जो बचे हैं 35 वो भी ठीक ठाक हालत में नहीं है। जलाशय सूख जाएंगे तो पानी कहाँ से आएगा? पहाड़ नहीं रहेंगे तो बादल को आकर्षित कौन करेगा? अब बादल आकर्षित नहीं होंगे तो इसी तरह से आएगा बादल, चला जाएगा। अब बारिश का सबसे बड़ा स्रोत है, आपको फॉरेस्ट चाहिए। हाँ, फॉरेस्ट जब तक नहीं होगा बारिश नहीं होगा। और फॉरेस्ट जहाँ पर हमारा नहीं, कटिंग हमारे हो पास रहा तो है फॉरेस्ट, हमारे पास तो फॉरेस्ट है, तभी बादल आगे ललचा के चला जा रहा है। पिछले 15 दिनों से ललचा रहा है ये। आ रहा है, जा रहा है, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे हैं। हम तो सिर्फ दोषी दे रहे हैं, इंद्र भगवान हम पर नाराज हो गए। लेकिन हम नाराज होने के पूजा जो उनको करनी चाहिए तो वो पूजा तो हमने किया नहीं। अब पूजा करने का मतलब कोई फूल अच्छा चढ़ा दो पूजा हो जाता है, वो पूजा तो है नहीं। जी, पूजा तो ये है कि प्लास्टिक से बचो, जो भी चीज इन्वायरमेंट को प्रभावित करता है उससे बचो, अगरबत्ती नहीं भी तो हम वो लोग तुमको प्लास्टिक में प्रभावित लेके जरूर अब जो करेगा। डिस्पोजेबल सिरिंज आ रहा है वो क्या है? भी प्लास्टिक उसमें भी अभी शुक्लान जी कह रहे थे मेडिकल में ज्यादा से ज्यादा चीजें इस्तेमाल हो रही है जो सीधे आपके शरीर में जा रही है। जी, उस पर एक्सपर्ट ने कहा कि नहीं नहीं, उसमें ऐसा कुछ है कि वैज्ञानिकों ने जब बनाया तो उसमें ये कह दिया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो आप थोड़ा बताइए, उस पर प्रकाश डालिए कि वैज्ञानिकों ने कह दिया कि नहीं, इससे वो क्या नाम है, कोई उसमें से तत्व नहीं जाएगा आपके शरीर में। ये तो करके देखना होगा, तभी बता सकते हैं। हाँ, जिसमें ब्लड की थैलियों पे जांच किया गया। बहुत सारे गोदाम में जो भी आपके जहाँ पे भी रखे रहते हैं उन सभी में से सैंपल इकट्ठा किया गया और उसमें देखा गया कि उसमें प्लास्टिक लीचिंग हो रहा है
उसमें प्लास्टिक आ होगा रहा ही है। भाई, अभी तो बताया ना, साइंटिस्ट ने ही बताया ना भाई। हाँ, और उससे इम्पैक्ट भी देखा गया है कि वो जब जा रहा है व्यक्ति के अंदर, अगर हम डाल रहे हैं तो भी वहाँ पे थक्का जमने का स्थिति जो है वो ज़्यादा हो रहा है। तो ये रिपोर्ट्स में है सामने। तो ये कह सकते हैं कि हाँ, मेडिकल ग्रेड में भी ये तकलीफ है, लेकिन उनको बेचना है सामान तो वो इसको सहमति दे देते हैं कि हाँ। नहीं, बाजार तो प्रभावित करता है, पूरी सोसाइटी को बाजार प्रभावित देखिए, करता है। पहले हम लोग थोड़ा एक एडिशन इसमें हाँ हम जी। करेंगे। तो हम लोग जैसा पहले बोलते थे कि हार्ट अटैक आ रहा है, तो खून के नली के अंदर में हम लोग लिपिड का मॉलिक्यूल LDL VLDL हाँ, हाँ। वो जमा हो जा रहा हाँ, है, हाँ। जिसके चलते खून का नली जो है वो संकरा हो जा रहा है। बिल्कुल। तो अब LDL VLDL को रिप्लेस कर दे रहा है माइक्रोप्लास्टिक। उसके जगह में ये जाके जमा दे रहा है, और जमा के वो खून के नली को सकरा कर दे रहा है, और ताकि खून आपके हृदय में ठीक से पहुंचे नहीं, और तो फिर हार्ट अटैक का ये है। तो बोला है कि नहीं, मेरा कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा नहीं है, मेरा पास LDL VLDL नॉर्मल है, फिर भी हार्ट अटैक आ रहा है। उसका कारण माइक्रोप्लास्टिक एक्यूमुलेशन है। तो जब तक हम लोग इस प्लास्टिक का, जैसे मैं आज की बात तो नहीं कर सकता हूँ, 8 या 10 साल पहले मैं मनाली गया था, तो वहाँ कंप्लीट प्लास्टिक बैन था। तो वो वहाँ के आदमी लोग भी प्लास्टिक का यूज को बंद किए हुए थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हर इंडिविजुअल को, हर व्यक्ति को ये सोचना पड़ेगा कि भैया इस प्लास्टिक से हमको ये नुकसान है। ये जब इंडिविजुअल फील करेगा तभी जाके वो होगा। उसके लिए अभियान चलाना है। नहीं, उसके लिए बढ़िया रास्ता है, फिल्में बहुत प्रभावित करती हैं आदमी। हाँ, नहीं, उस पर डिपेंडेंट फिल्में बनाइए, छोटी छोटी फिल्में बनाइए, लोगों को दिखाइए, और उससे चीजें उनको बनेगी। दिखाइए। और मुझे लगता है ना कि अवेयरनेस हुआ है, काफ़ी हद तक अवेयर किया गया है, लोगों को सब जानते हैं, लेकिन फिर भी फॉलो नहीं करते। स्लेवरी तो प्लास्टिक के प्रति स्लेव हो जंक्शन गए। में ना हमें आकर सिर्फ नहीं, हम तो awareness बाजार को के स्लेव हो छोड़ गए के हैं ना, हम बाजार के स्लेव हैं। थोड़ा स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए हमें, कि अगर आप नहीं करेंगे तो यू विल बी पेनलाइज्ड। क्योंकि बहुत अवेयरनेस, जैसे हम लोग नहीं, इसमें थोड़ा सा हम आपसे डिफर करते हैं। जो पिनल कोड है अपने यहाँ, लगातार इसमें संशोधन हुआ कि ये वाला क्राइम अगर करोगे तो इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा, तुम्हारा इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा, उससे चीज़ें रुकी नहीं है पेनलाइज करने से। हमको लगता है कि जेल बनेगी, जेल में सुधार होगा। कितना लोग सुधर करके आते हैं आपको ही पता है, हमको ही पता है, शासन को ही पता है। दूसरा कोई रास्ता, और हमको एक ही रास्ता लगता है, वो है पढ़ाई। पढ़ाई में चीज़ें अच्छे से कम्युनिकेट हो बच्चे को, तो हमको लगता है कि बात बननी शुरू होगी। आसान नहीं है, जी, बात बननी शुरू होगी। अगर वहाँ कम्युनिकेट होता है, वो अपने घर ले जाएगा, घर से आसपास में चीज़ें जाएंगी। ये प्लास्टिक का अवेयरनेस में हम लोग को फिर शुरू करना पड़ेगा। वो जो स्लोगन है ईच वन टीच वन वाला, कम से कम वह आप एक को प्रेरित कीजिए, उसको बोलिए कि तुम एक को प्रेरित करो, तभी वो चेन बनेगा। और उससे हर घर में मदर को भी बोलेगा बेटा कि भाई, या बच्चा जो भी है वो बोलेगा कि मम्मी ऐसा मत करो, और माँ भी बोलेगी कि बच्चे को भाई कि तुम प्लास्टिक को यूज मत करो। तो ये हम लोग के जो अभी मेरे मोहल्ले में लोग दूध लेकर, कई लोग जाते हैं प्लास्टिक के उसमें, ऐसे ऐसे करके दूध का अपना पैकेट 2 किलो डाल लिया, लेकर के जा रहे हैं। कैन लेके आ सकते हैं। हाँ, और दूर कितना जाना है, यहाँ से आपके गेट तक जाना है, उसमें प्लास्टिक लेकर के आते हैं। क्यों भाई? जितने दूध का जो कंपनियां दूध दे रही हैं, हाँ। सबका सब प्लास्टिक, सब प्लास्टिक। A to Z प्लास्टिक। माने अभी तो ऐसा हो गया है कि सुबह उठने के बाद से रात में जब सोने- तक हम सोने जा रहे हैं, प्लास्टिक। एक भी चीज नहीं है ऐसा जो प्लास्टिक नहीं है। बहुत कम चीज ऐसा है जो प्लास्टिक नहीं है। तो अब बड़े लोगों के घरों में, अब थोड़ा सा हम मोल्ड करते हैं, बड़े लोगों के घरों में, बड़े होटलों में चले जाइए, अब बोतल आ गए हैं, शीशे के बोतल आ गए हैं, कांच के बोतल आ गए हैं, जिसमें कि पानी मिलेगा आपको। अच्छे है ना? होटल में वहाँ- जाइए तो वहाँ कांच की बोतल पहले वो हमको दे दिया, हाँ, हम लेके ढो रहे हैं, लेकिन उसने अपना रास्ता निकाल लिया, है ना। हमको जहाँ स्टेशन पर, बस स्टैंड में फ्री में पानी मिलता था, कहीं भी पी सकते थे, हर जगह मशीन लगा हुआ है कि बोतल में पानी भरिए, बोतल में पानी भर के ले जाइए। हम आपको बोतल देंगे 10 रुपया लेंगे, अब भरेंगे तो 5 रुपया लेंगे। हाँ। तो सबकी तो आसान लगता है। पहले था ना भाई, लोटा लेके जाते थे, अब बाकी सारा चीज़ लेके जाते थे, उसमें पानी भरते थे, पानी पीते थे, तो उससे हमारे शरीर में जहर नहीं, अब तो जहर जा रहा है।
अभी तो सर जो आईआईटी मद्रास में ही एक ग्रुप से हम लोग की मुलाकात हुई। वहीं पे जो प्रोफेसर हैं उन्होंने एक अपना एनजीओ शुरू किया है हथकरनी सेना। उसमें उन्होंने क्या किया है कि इकोनॉमी में कैसे ये प्लास्टिक के साथ इकोनॉमी कैसे हम जॉब भी दे सकें। तो उन्होंने क्या किया, जो आसपास के जो विलेजर्स हैं उनको बोला कि आप घर घर जाके प्लास्टिक कलेक्ट करके लाओ और उसको रिसाइकलिंग पोर्ट पे वो लोग पहुंचा रहे हैं और उसके बदले आपसे 1 या 2 रुपए वो मिनिमल चार्ज कर रहे हैं। इससे उनको एक व्यवसाय के लिए भी कुछ मिल जा रहा है, उनकी आमदनी भी हो जा रही है और ये रिसाइकलिंग पोर्ट पे पहुंचा दे रहे हैं जहाँ पे ये सारे एनजीओ जो हैं ये काम कर रहे हैं कि ये भी किया जा सकता है। जो हमारे एनजीओ ने भी स्टार्ट किया है, जो हम लोग निजी बहुत नीचे स्तर पे 1-2 क्लास से लेके 5 क्लास तक के बच्चों को वही ज्यादा कम्युनिकेट करने की गुंजाइश है, जैसे कि वो जिंदगी भर नहीं भूलेगा। जी सर, जैसे एक वाकया बताती हूँ। मैंने अभी अपने जो सोशल विंग के बच्चे हैं उनसे पूछा कि तुम प्लास्टिक यूज करना ही क्यों चाहते हो, क्यों अच्छा लगता है? तो उनका जवाब सिंपल था कि मैडम ये बहुत रंग बिरंगा दिखता है, लुभावना होता है, इसीलिए मैं ये प्लास्टिक के बॉक्स ये सब खरीदता हूँ। तो उनको समझाया कि स्टील पे भी जाइए, इसके आपको लुभावने चीज़ों से क्या नुकसान हो रहा है पर्यावरण को ये भी देखो। उनको हम लोग ने बाकायदा पीपीटी पे हम लोग ने दिखाया तो बच्चे काफ़ी आश्चर्य हुए, बड़े मतलब कि उन्हें लगा कि हाँ ये तो बहुत नुकसानदेह है। तो फिर उन्होंने स्टार्ट किया कि हम अब इसे रोकेंगे, तो मैडम क्या किया जाए? तो हम लोग ने ये 10-20 बच्चे मिलके मोहल्ले में हम लोग ने बोलना शुरू किया। मतलब वो लोग छोटा सा एक जो होता है रैली निकाल लिया, सिर्फ अपने मोहल्ले तक में हम लोग ने ये किया। काफ़ी लोग हम लोग के उनके पेरेंट्स भी उनको सपोर्ट किए। तो ये एक छोटा सा हमने किया था, इसे हमने 1 या 2 बार ही किया है, पर अब हम लोग सोच रहे हैं इसको हम लोग कंटिन्यूअस करें कि छोटे बच्चों के मन में अगर ये बात बैठा दी जाए कि लुभावना लगे लेकिन इसे खरीदने से बचें। तो कल्याण जी, एक चीज़ अभी दिमाग में आया कि सेंट जेवियर प्रोफेसर साहब आए हुए हैं, आपका बीआईटी है, रिम्स है, नगर निगम है, बेनेडोलॉजी है, जो भी इच्छुक संस्थान है, और वो सारे जुड़ करके, जैसे एम्स का बताया हमने कि एक पत्रकार वहाँ ले गया, वहाँ रिसर्च किया, बताया कि भाई ऐसे ऐसे है। तो ये बताने का काम हो, धीरे धीरे चीज़ें फैलेंगी ना, धीरे धीरे लोग जागरूक हो ही सकते हैं। एक तो उपाय किया जा सकता है, आप अपने यहाँ वर्कशॉप कर सकते हैं, अपने बीसी से बात करके, अपने डायरेक्टर से बात करके, वो अपने यहाँ बात करके, प्रिंसिपल से बात करके, इस तरह के संस्थानों का एक कोऑर्डिनेशन हो। और बिल्कुल मैंने बाहर जाके लोगों के बीच में जाके ग्रास रूट में जाके हमें ये बताना होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा साइंटिफिक चीजें हमें बताना नहीं, साइंटिफिक नहीं बताना, हमें सिर्फ बताना है कि ये क्या इम्पैक्ट होता है उसका, और ये ना करे उसका अल्टरनेट ये है। रिम्स बताएगा ना, या इसका क्या नाम, सरकार का जो अपना खाद्य विभाग है वो बताएगा, तो वो ज़्यादा कम्युनिकेट होगा। बिल्कुल। और हमारे पास ऑथेंटिसिटी होगी कि रिम्स का रिसर्च है, बीआईटी का रिसर्च है, नहीं जेवियर का रिसर्च है, तो वो ज़्यादा लोगों को भरोसा होगा। और छोटी छोटी फिल्में, छोटे छोटे कैंप्स, बिल्कुल, जिसमें ज़्यादा आसानी से कम्युनिकेट किया जा सके। कुछ दिन पहले मैं याद है मैं जहाँ रहता हूँ हरियम टावर के पास में एक मशीन लगाया था कि आप प्लास्टिक का बोतल को इसमें डालिए रिसाइकिल करने के लिए। तो वैसा मशीन्स भी हम लोग जगह जगह पर अगर इंस्टॉल होता है, कुछ दिन से मैं देख नहीं रहा था, बीच में था, तो वैसा अगर मशीन्स भी लगाए कि भाई आप आके इसमें प्लास्टिक बोतल डाल दीजिए, तो वो मोल्ड करके वो रख देता है ताकि फिर बॉटल दोबारा रीयूज नहीं हो। आप पी रहे हैं उसके बाद में उसमें डाल दीजिए तो वो तुरंत उसको मोल्ड कर देता है। तो वहां जाके डालना और फेंक देना, दोनों में तो आसान है फेंक देना ना। नहीं ठीक है, कलेक्शन करके वो फिर लेकिन ये ज्यादातर जगह पे अगर लगाया जा सकता है ऐसा, तो एक बार तो सोचेगा फेंकने से पहले कि अगर मैं वहां दूंगा तो इसका डिस्पोजल सही हो रहा है। फर्क पड़ा है, आप सड़कों पर पहले जो कचरा फैला रहता था कंपैरेटिवली कागज से लेकर बहुत कम हुआ है, बहुत कम हुआ है कंपैरेटिवली। फेंकते हुए सोचना पड़ता है क्या करें, फेंके कि नहीं फेंके, यहाँ फेंके वहाँ फेंके कहाँ फेंके, तो ये स्थिति बन सकती है। शुरुआत अगर करें, जहाँ ज्यादा खपत होता है वहाँ तो करें ही, कर ही सकते हैं, नहीं कुछ जगह स्टार्ट करें, चीजें बनने लगेंगी। चलिए हम कंक्लूड करेंगे, कंक्लूडिंग टिप्पणी आप दीजिए अपर राव साहब। प्लास्टिक हमको जीने के लिए पर्यावरण चाहिए, उसके बगैर कोई जीव जी नहीं सकता है। उसमें हमको रास्ता निकालना है कि प्लास्टिक भी है, बाजार भी है, सरकार भी है, हम भी हैं, है ना। तो हम भारत के लोगों के लिए क्या रास्ता है?
तो आजकल के परिप्रेक्ष्य में जो प्लास्टिक का यूज़ है, हमको अवेयरनेस क्रिएट करना पड़ेगा और घर घर में अवेयरनेस होना पड़ेगा, हर बच्चे के दिमाग में होना पड़ेगा और हर बड़े के दिमाग में होना पड़ेगा कि हमको प्लास्टिक के यूज़ को कम करना है। अब ये वंडर नहीं है, जब शुरू में हम लोग वो वंडर मटेरियल के रूप में, तो अब वंडर नहीं है, ये श्राप हो गया हमारे लिए। जितना इसको हम यूज़ करेंगे उतना श्राप हमारे ऊपर बढ़ता जाएगा। शुक्ला जी, हमें वही आपका जो सुझाव था कि हम लोग ऐसे जॉइंट वेंचर में ऐसे हम लोग कोशिश कर सकते चैम्बर हैं को मिला सकते हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स को भी साथ रख मिला सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर ऑप्शन हम लोग ऐसा दे कि आप लोग ठीक से इसको डिस्पोज कीजिए, मुझे लगता है कि इसका असर अच्छा होगा। दिस कैन हैव अ वेरी गुड इम्पैक्ट। डॉली, दोनों सर ने एकदम सही बात कहा है। उसके अलावा मैं कहना चाहूँगी कि अब इसके ऑल्टरनेटिव पे भी लोग रिसर्च कर रहे हैं। जैसे कि अभी कुछ कानपुर के बच्चे ने स्टार्च के प्लास्टिक्स बनाना शुरू किए, जो कि पौधों से निर्मित होता है, जो 2-3 महीने में खुद ही ध्वस्त हो जाता है और पर्यावरण को नुकसान नहीं देता है। इस तरह के रिसर्च को भी बढ़ावा देना चाहिए, जिससे हमें एक ऑल्टरनेटिव भी मिले। मैनेजमेंट तो हो ही, साथ में मिलकर लोग अवेयरनेस कराएं, साथ ही साथ इसका जो ऑल्टरनेटिव है हमारे सामने आए। हमारे सामने ही सब कुछ है। एक्सपर्ट्स ने आपको चीज़ें बताई, समझाई। एक्सपर्ट्स सिर्फ बता सकते, समझा सकते, आपके साथ खड़े हो सकते हैं, लेकिन करना आपको भी है। सरकारों के साथ मिलकर के, संस्थानों के साथ मिलकर के आप करेंगे, इसी उम्मीद और कामना के साथ बीच बहस में आज तो बस इतना ही। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जोहार।